मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधिक सेवाएं। प्रारंभिक परिचय एवं विषय प्रवेश। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। अधिनियम का उद्देश्य। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को अधिनियम समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा प्रदान करने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरणों को गठन करने के लिए किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय को सुनिश्चित किए जाने के अवसर से कोई नागरिक आर्थिक या अन्य क्षमताओं के कारण वंचित न रह जाए, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 का के अधीन राज्य के कर्तव्य के रूप में अधिरोपित है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तहसील स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना करता है। इसमें लोक अदालतों के संबंध में प्रावधान किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन उपबंधित एवं गठित विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा एवं विधिक सहायता संबंधी विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों को क्रियान्वित किया जा रहा है। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सर्वप्रथम विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा विभिन्न स्तरों पर गठित प्राधिकरणों एवं समितियों का परिचय प्राप्त हो, जिससे कि विभिन्न स्तरों पर प्राधिकरण द्वारा संचालित एवं क्रियान्वित की जा रही विधिक सेवा संबंधी योजनाओं के उद्देश्य को समझा जा सके। संगठन। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का विकास हुआ। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि अधिनियम की धारा 3 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसके मुख्य संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं एवं जिसके कार्यपालक अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संगठन उपरोक्त के अतिरिक्त सदस्य एवं पदेन सदस्य सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली के नियम 4 में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के नियम 5 के अधीन योग्यता रखने वाले भारतीय न्यायिक सेवा, राज्य उच्च न्यायिक सेवा या अन्य संगठित केंद्रीय सेवाओं या संगठित राज्य सेवा के किसी सदस्य को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य सचिव नियुक्त कर सकती है। कार्य एवं शक्तियां। केंद्रीय प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 4 के अधीन केंद्रीय स्तर पर विधिक सेवाओं के उपलब्ध करवाने हेतु नीतियों का, सिद्धांतों का निर्माण, विभिन्न योजनाओं का, निधियों का राज्य प्राधिकरण को आवंटन एवं राष्ट्रीय स्तर पर समाज के कमजोर वर्गों हेतु विभिन्न विधिक सेवाओं के पर्यवेक्षण, दिशा निर्देशन, प्रशिक्षण इत्यादि संबंधी कार्यों का क्रियान्वित एवं निर्देशित करता है। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3 का में उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का प्रावधान है, जिसमें केंद्रीय प्राधिकरण एक समिति का गठन करेगा, जिसे उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा सीमित कहा जाएगा। संगठन। उच्चतम न्यायालय का पदासीन न्यायाधीश समिति का अध्यक्ष होगा तथा केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति इसके अन्य सदस्य होंगे। साथ ही इसमें पदेन सदस्यों का भी प्रावधान है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुभव एवं अर्हता वाले व्यक्ति को भारत का मुख्य न्यायाधीश समिति के सचिव के रूप में नियुक्त करेगा। कार्य एवं शक्तियां। उपरोक्त समिति का गठन केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्मित विनियमों द्वारा निर्धारित शक्तियों के प्रयोग एवं कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सालसा। राज्य प्राधिकरण। संगठन। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रत्येक राज्य सरकार एक निकाय का गठन करती है, जिसे अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण को प्रदान किए गए अथवा सौंपे गए कार्यों का पूरा करने के लिए तथा शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य का विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाएगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य प्राधिकरण का प्रधान संरक्षक होगा तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश राज्य प्राधिकरण का कार्यपालक अध्यक्ष होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुभव एवं अर्हता वाले अन्य सदस्यों को राज्य सरकार राज्य प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में राज्य प्राधिकरण में पदेन सदस्यों का भी प्रावधान है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा के ऐसे व्यक्ति को राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त करेगा, जो जिला न्यायाधीश के पद से निम्न पद को धारण करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। सदस्य सचिव राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कार्यों को करेगा जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित अथवा
कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा सौंपा जाएगा। कार्य एवं शक्तियाँ। राज्य प्राधिकरण केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों योजनाओं के अतिरिक्त अन्य राज्य प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन राज्य स्तर पर विधिक सेवाओं के उपलब्ध करवाने हेतु नीतियों एवं सिद्धांतों का निर्माण, राज्य स्तर पर लोक अदालतों विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन, निधियों का जिला प्राधिकरणों का आवंटन एवं राज्य स्तर पर समाज के कमजोर वर्गों हेतु विभिन्न विधिक सेवाओं के पर्यवेक्षण, दिशा निर्देशन, प्रशिक्षण इत्यादि संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन एवं निर्देशन करता है। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 8 का में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का प्रावधान है, जिसमें राज्य प्राधिकरण एक समिति का गठन करेगा जिसे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति कहा जाएगा। संगठन। उच्च न्यायालय का पदासीन न्यायाधीश समिति का अध्यक्ष होगा तथा राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति इसके अन्य सदस्य होंगे। साथ ही इसमें पदेन सदस्यों का भी प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुभव एवं अर्हता वाले व्यक्ति को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समिति के सचिव के रूप में नियुक्त करेगा। कार्य एवं शक्तियाँ। उपरोक्त समिति का गठन राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्मित विनियमों द्वारा निर्धारित शक्तियों के प्रयोग एवं कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डालसा। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 9 में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से प्रत्येक जिले के लिए एक निकाय का गठन करेगा, जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाता है। संगठन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होगा तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संख्या, अर्हता, अनुभव रखने वाले व्यक्ति इसके सदस्य होंगे, जिनका नाम निर्देशन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। कार्य एवं शक्तियाँ। राज्य प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा निर्धारित एवं समय समय प्रत्यायोजित प्रदत्त कर्तव्यों का पालन करना, तहसील विधिक सेवा समितियों के क्रियाकलापों में समन्वय करना, जिले के अंदर लोक अदालतों एवं अन्य योजनाओं अंतर्गत कार्यों को पूरा करना जिन्हें राज्य प्राधिकरण निर्धारित करे। तहसील तालुका विधिक सेवा समिति टालसा। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 के अनुसार राज्य प्राधिकरण एक समिति का निर्माण कर सकता है, जिसे प्रत्येक तहसील या तहसीलों के समूह के लिए तहसील विधिक सेवा का समिति कहा जाएगा। संगठन। तहसील समिति की अधिकारिता के अधीन कार्य करने वाले वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी इसका पदेन अध्यक्ष होगा तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट निर्धारित अनुभव, संख्या व अर्हता वाले व्यक्ति इसके सदस्य होंगे। कार्य एवं शक्तियाँ। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 ख के अनुसार तहसील समिति विधिक सेवाओं के क्रियाकलापों में समन्वय करने, तहसीलों के भीतर लोक अदालतों का संगठन करने एवं जिला प्राधिकरण सौंपे गए अन्य कार्यों को पूरा करने संबंधी कार्य करेगी। मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत विधिक सेवा संस्थाएं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधान अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर एवं अन्य 2 पीठ इंदौर एवं ग्वालियर में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति कार्यरत है। जिला स्तर पर समस्त जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गठन किया गया है, जिनका मुख्यालय संबंधित जिला है। समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन आने वाले तहसीलों न्यायालयों में तहसील विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। उपरोक्त समस्त स्तरों पर गठित विधिक सेवा संस्थाओं में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 एवं निर्मित विनियमन 1996 समय समय पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्मित योजनाओं एवं निर्देशों के अधीन विभिन्न विधिक सेवा एवं विधिक सहायता संबंधी योजनाओं, कार्यक्रम इत्यादि का क्रियान्वयन किया जा रहा है।